जैसे कि हाल ही में ईपीएफओ के द्वारा पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इससे पहले अगर आप 6 महीने से कम काम करते थे तो आपको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाता था ईपीएफओ के द्वारा। ईपीएफओ के नियम में ही ऐसा था, लेकिन अब ईपीएफओ के नियम को बदल दिया गया है। जैसा कि इसके लिए आप देख सकते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके भी बताया गया है, और इसका तो आपका एक सर्कुलर भी जारी किया गया था, गजेट भी जारी किया गया था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। अब चूंकि दिक्कत ये है कि काफ़ी एम्प्लॉय परेशान है, वो ऑनलाइन पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं पोर्टल पे, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है पहले वाली ही कि भैया आपका 6 महीने से कम का पैसा है या फिर 9.5 साल से ज़्यादा का पैसा है, आप नहीं निकाल पाओगे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब दूसरे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जिन्होंने ये जो अधिसूचना जारी हुई है, अधिसूचना में आपको दिखा देता हूँ। देखिए 14 जून 2024 को जारी की गई थी और बताया गया था कि भैया पेंशन के नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है। अब आपको महीने वाइज अगर 1-2 महीने काम करेंगे तो भी पेंशन मिल जाएगा। तो एक जो पर्सन है वो परेशान है, कर्मचारी जिन्होंने इस नियम को आने से पहले ही सेटलमेंट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से सेटलमेंट कर लिया है और पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया है और 14 जून 2024 से पहले निकाल लिया है और आपका पैसा 5 महीने का था, 4 महीने का था, तो भैया आपको भूल जाना है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो नियम था वो पुराना वाला था ना कि 6 महीने से कम है तो आपका जीरो मान लिया जाएगा। तो उसके हिसाब से ईपीएफओ के द्वारा आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। देखिए आपको समझने की वाली बात है कि अगर आपने 3-4 कंपनियों में काम किया है और इससे पहले काम किया है, देखिए 14 जून 2024 से पहले से काम किया है और अभी तक पैसा नहीं निकाला है, तो इस केस में तो आपको पैसा मिलेगा, आप कभी भी विड्रॉल करें। लेकिन आपने काम किया है और पैसे भी विड्रॉल कर लिया है और आपका उस टाइम उस नियम के हिसाब से पैसा सेटल हुआ है और आपका 5 महीने का जो पैसा बच रहा है उसको आप सोच रहे हो कि भैया नियम बदल गया अब मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया है ना ये नियम आने से पहले, तो आपका अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। ईपीएफओ के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है आपके अकाउंट को जब आप पूरा पैसा निकाल लेते हो। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों का अभी प्रॉब्लम है, अभी पैसा निकालना चाहते हैं और उनका अप्लाई नहीं हो रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स ईपीएफओ ने जैसे कि अभी हाल ही में सर्कुलर जारी करके बताया था कि इस पे हम काम कर रहे हैं, अभी नियम आया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको वेबसाइट पे नियम देखने को मिल जाएगा। तो उन लोगों के लिए जिन लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि सर मैं ये नियम आने के बाद भी मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, तो देखिए मेरा सलाह ये रहेगा पर्सनली कि आप कुछ दिन रुक जाओ, महीना दिन रुक जाओ, कम से कम 2 महीने रुक जाओ। जब ये ईपीएफ के वेबसाइट्स पे अपलोड हो जाएगा, मतलब ये चेंजेस कर दिए जाएंगे, ये नया ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद से अगर आप पैसा निकालते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा आपके साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप पैसा आज निकाल रहे हो, आपका 1 साल 6 महीने का पैसा है, 5 महीने का पैसा है, तो हो सकता है कि आपका 1 साल का ही मिले वेबसाइट में गड़बड़ी की वजह से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अभी थोड़ी दिन रुक जाना है, उसके बाद अप्लाई करना है। अब जैसे ही ये पूरा बदलाव आ जाता है वेबसाइट्स पे तो मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, डिटेल्स में बताऊँगा आपको, स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊँगा भैया क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है और अब आपको क्या कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको कैलकुलेशन करना है कि कितना आपका पैसा मिलेगा। आपने कई सारी कंपनी में छोड़ के काम किया है, तो हालांकि इसके लिए तो हमने कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कर दिया है। वो कैलकुलेटर का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तब तक आप अपना कैलकुलेशन पूरा प्रॉपर रख सकते हैं, जिससे कि अगर ये नया वाला ऑप्शन आता है यूएन पोर्टल पे तो उसका यूज़ करके आप पूरा का पूरा पैसा निकाल पाए। लेकिन अभी आपको ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। और उन लोगों के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भैया नियम के हिसाब से, देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप अगर पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने 14 जून 2024 से पहले सेटलमेंट कर दिया है, इसका मतलब आपने पुराने नियम के हिसाब से पैसा निकाला है और अब आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है और अब आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना है कि अब नया नियम आएगा तो आपको पैसे मिलेगा। ईपीएफओ आपको इस पे पैसा नहीं देगा। नियम के हिसाब से ईपीएफओ ने क्लियर कर ही दिया है ना कि भैया जो 14 जून के बाद ये नियम अप्लाई होगा, तो उससे पहले तो पुराना वाला ही नियम था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।